हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे भिन्न के टाइप कितने प्रकार का भिन्न होता है और कैसे कैसे इनको सॉल्यूशन किया जाता है, वो सभी तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख सकता है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर मतलब पूर्ण भिन्न। पूर्ण भिन्न जैसे कि यहाँ पर 5/7। पूर्ण भिन्न वो होता है जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, ये हमारा पूर्ण भिन्न होता है। दूसरा टाइप होता है इम्प्रॉपर भिन्न, मतलब अपूर्ण भिन्न। उसका टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है 7, जैसे कि अंश बड़ा है, हर छोटा, तो ये हमारा अपूर्ण भिन्न है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो ये हमारा अपूर्ण भिन्न है। और जबकि पूर्ण होता है ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली बड़ी। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण भिन्न है और ये अपूर्ण भिन्न। और एक होता है हमारा मिक्स्ड भिन्न, मतलब मिश्रित भिन्न, जैसे कि यहाँ पर 1.2/5 एक हमारा इस तरीके का भिन्न होता है। तो तीनों को ही समझेंगे आज के वीडियो में, अच्छे से समझ में आएगा, सभी बातें सीखेंगे और इनको सॉल्यूशन भी सीखेंगे, कैसे कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न है दोस्तों आपका। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न ले रखे हैं। अभी मैंने आपको बताया टाइप्स, ठीक है, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर और मिश्रित भिन्न का। अब मैंने यहाँ पर ये जो 2 प्रश्न लिए हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे लेवल के हैं। मैं ये कराऊंगा नहीं, मैं ये देखूंगा कि आप इनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसलिए सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया है। ठीक है, इनका क्वेश्चन को आंसर करके आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपना अपना, जो भी आपका आंसर आए। उसके बाद में आगे का सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में इनका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, और लोग जो कर सकते हैं वो करें। और कैलकुलेशन को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चे भी देख लें और उनकी समझ में भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 6/11 गुने x के बटे 22। मतलब ये है कि इसमें हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। x की वैल्यू पता करनी है, क्या है, बराबर 4.1/4 गुने 7/9 गुने 3/14। ठीक है, x का मान अच्छे से पता करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूँ, 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ूँ 14, तो 14/3 हो जाएगा। ये 14/3 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 14/3। अब देखिए मल्टीप्लाई में, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो 6/11 है ये 11/6 हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। गुने, अब यहाँ पर कितना, x के बट्टे में 22। यहाँ डिवाइड होता तो ये भी पलट जाता, लेकिन गुना है तो पलटेगा नहीं। डिवाइड होता तो ये भी पलट जाता। ठीक है, ये हो गया x के बट्टे में 22 बराबर 4 चौके 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17/4, 17/4 गुने 7/9 गुने 3/14। ठीक है, ये दे रखा है। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा x ले लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं सीधा सीधा x ले लेता हूँ यहाँ पे, बराबर। अब x के बाद वाली संख्या को लूँगा मैं, ये जो दे रखी है 17/4 गुने 7/9 गुने 3/14। आप कहेंगे सर ये आपने x लिखा, बराबर वाली संख्या लिख दी, ये संख्या कहाँ चलेगी। अब मैं बताता हूँ कहाँ चलेंगी। कभी भी ऐसा सॉल्यूशन करो, बीच में से x उठा करके कभी रखे तो x के बराबर के बाद वाली संख्याओं को लिख लिया। अब ये जो संख्या ये ऊपर चली जाएंगी, ये वाली जो संख्या ये ऊपर चली जाएंगी। कैसे, गुना। यहाँ पर क्या था हमारा, 3 था नीचे, ये ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है भाई, 14/3 था ना, ये बराबर के मैं इधर ले जा रहा हूँ भाई। 14/3 को मैं बराबर के इधर ले जा रहा हूँ, तो ये पलट जाएगा बराबर को। तो 14/3 है तो 3/14 हो जाएगा। ठीक है, 3/14 हो जाएगा गुने। अब मैं 11/6 को भी इधर ले जाऊंगा तो ये 6/11 हो जाएगा। 22 को इधर ले जाऊंगा तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, खत्म प्रश्न। 11 दूने का 22, 2 बार में ये कट गया। 3 त्रिका 9, 3 दूने का 6। ठीक है, क्लियर। 2 से कट जाएगा 4, 2 बार में। ठीक है, ये भी हो गया। अब 7 दूने का ये 14 कट जाएगा, ये भी कट गया। 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अब हो क्या बचा, क्या है आपके पास, 17 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 17 त्रिका 51, यही तो बचा। इधर बचा x बराबर 17 त्रिका 51
नीचे क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 14 दूनी का 28 बचा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के भाई 51 के बट्टे में 28। कहाँ दे रखा है 51 के बट्टे में 28, आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन मार्क बराबर 3745 प्लस 1780 डिवाइडेड बाई 17, 16 का स्क्वायर प्लस 5/11 ऑफ 880 माइनस 15। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, पहले लिख लो। इनको जोड़ो, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 और 0 को जोड़ने पर 5 ही मिलेगा। 4 और 8 12 का 2 कैरी का 1 रहेगा। 7 और 7 14 कैरी का 1 15 का 5 कैरी का फिर से 1, 3 और 1 4 कैरी का 1 5, ये हो गया 5525। और डिवाइडेड बाई कितना दे रखा 17, तो डिवाइडेड बाई 17 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 17। अब दे रखा प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई 256 होता है, प्लस 5/11, तो 5/11 ले लो भाई। अब ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, कितना है 880 माइनस का 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 8 88, 8 बार में गया 88 और 1 0 मतलब 80। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस कैलकुलेशन में। अब मैं यहाँ पर इसे कटा के देखूँ, 17 से इसमें डिवाइड दे के देख लेता हूँ। 17 3 का 51, 4 बचेगा 42, 17 दूने का 34, 42 में से 34 गया, 8 बचेगा, 8 में 5 जोड़ूंगा 85, 17 25 85, 17 से ये भी कट गया पूरा, प्लस का 256, प्लस का कितना 5 है, और माइनस का कितना है दोस्तों, प्लस का 5 है, प्लस का 5, और यहाँ पर कितना है प्लस का 5, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर है आपका 80 भी है। हाँ, यहाँ पर मुझे 80 है नज़र आ रहा है 80, और माइनस का 15, ये 80 है दोस्तों, 80 के बाद माइनस का 15। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं है। अब तो भाई देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, तो 8 5 40 हो जाएगा, और 1 0 मतलब 400। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर मैं सभी को जोड़ लेता हूँ, 325 है ये, प्लस का 256 है, अब प्लस का 400 भी है, और माइनस का 15 है। पहले प्लस कर लो सभी को, बाद में माइनस कर देंगे। 5 और 6 11, 11 और 0 11 का 1 कैरी का 1, 2 और 5 7, 7 में कैरी का 1 जोड़ूंगा 8। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 981। 81 में से क्या करेंगे 15 को माइनस, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, और ये कितना हो गया 9, तो 966 आंसर आया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी कितनी आई 966 आई है, और 966 दे रखा है कहाँ डी ऑप्शन में। आंसर मिल गया आपको, प्रश्न खत्म हुआ। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 156 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 3 दे रखा है, इसका पूरे का क्यूब रूट दे रखा है, माइनस 12 गुने 15 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस का 8 की पावर 3। सॉल्व कर लीजिए भाई, 13 से 156 में डिवाइड देना है, 12 बार में जाएगा सीधा सीधा, 13 1 कम 13, 2 बचेगा 26, 13 दूने का 26, 12 बार में जाएगा, प्लस पूरे का क्यूब रूट। अगर आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद हैं तो प्रश्न मुश्किल नहीं है। अब इसका पूरे का क्यूब रूट क्या होता है दोस्तों 27 है। ठीक है, इसका 27 है क्यूब रूट, बस खत्म। आसान हो गया कि नहीं हो गया। माइनस 12 15 का मल्टीप्लाई 180 होता है, ये भी आसान है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये बराबर के इधर है माइनस का 8। ठीक है, और 8 की पावर 3 का मान कितना होता है 512, लेकिन ये माइनस है, बराबर के मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, बराबर के इधर आके प्लस का, तो प्लस का कितना हो गया ये 512 हो गया, और बराबर कितना क्वेश्चन मार्क, बस खत्म हो गया। कुछ भी है प्रश्न में, कुछ भी नहीं है। प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले उस फिर घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ लेते हैं सबको। 12 और यहाँ पर कितना है 12 और 27, इनको पहले जोड़ूँ कितना हो जाएगा, 2 और 7 9, 2 और 1 3, भाई 39 हो गया, 39 हो गया। प्लस इसमें कितना भी 512 और है प्लस का, इनको भी जोड़ लेता हूँ। 9 2 11 कैरी का 1, 3 और 1 4 कैरी का 1 5। ठीक है, और 5 551 हो गया ये। अब इसमें से माइनस कर देंगे कितना 180 माइनस करने के लिए है। ठीक है भाई, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही बचेगा भाई। 5 15 में से 8 घटा दो 7 बचेगा, 4 4 में से घटा दो 3 बचेगा। 371 आपका आंसर है भाई, 371 है सी ऑप्शन में।
उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगे सभी प्रश्न, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पर ये सभी संख्याएं जोड़ने के लिए हैं, फिर डिवाइड कर देना है 21 प्लस 33 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 बराबर 32, इतने से पैसे डिवाइड कर देना है। बताइए कुछ है? कुछ भी नहीं है। सबको मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, सबको मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद भाई 2560 आ जाएगा। इन सभी का योग 2560। अब डिवाइड का साइन है तो मुझे डिवाइड कर देना है कितने से, 21 और 33 और 40 को जोड़ें पहले, हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर 94, और माइनस का कितना दे रखा हमारा क्वेश्चन मार्क मतलब x, और बराबर ये पूरा कितने की है 32 की है। सभी को जोड़ा 2560 आया, यहाँ सभी को जोड़ा 94 आया, माइनस x दे रखा साथ में, और बराबर कितने 32 के। बस कुछ है प्रश्न में? अब कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको। ये 94 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3260 है, और पहले मैं से कटा लेता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, पहले मैं से सीधा सीधा कटा लूँगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 94 माइनस x बराबर 32 के है। अब मैं यहाँ पर इनको क्या कर सकता हूँ इंटरचेंज, जैसे कि 2560 मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, 2560 मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता कि 32 यहाँ पर आ जाएगा और 94 माइनस x यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख लिया। कटाइए, 8 चौके 32 और 8 से कटाऊंगा, 8 त्रिक का 24, 1 बचेगा 16, 8 दूनी का 16 और 1 की 0, 320 बार में गया। 4 से फिर कटा दूंगा, 4 अट्ठे 32 और 1 की 0, 80 बार में गया। क्लियर है? कितना बचा भाई? 80 बराबर 94 माइनस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को यहीं समझ लीजिए। ये माइनस का x है, मैं बराबर के इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 80 बराबर के इधर आके माइनस का 80 हो जाएगा। 94 तो इधर ही रहा, 80 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 94 में से 80 घटा दो, x की वैल्यू निकल के आ गई। 4 में से 0 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 14 आ गई भाई। x की वैल्यू 14 आ गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर होगी बात? प्रश्न समझ में आ गया? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये वैल्यू आपने इंटरचेंज कैसे कर दी, जब 32 यहाँ था तो आपने नीचे कैसे ले लिया? देखिए नीचे मत दो, नहीं ले रहे मत दो, यहीं कटा लो ना। 8 चौके 32, 8 से यहाँ पर इसी को यहीं कटा लेंगे, तब भी उतनी बार में कट जाएगा ये पूरा। 8 से कटा लेंगे 320 बार में, फिर 4 से कटा लेंगे, 4 अट्ठे 32, 80 बार में गया। फिर कटा लेंगे ना तो ये यहाँ पर देखिए अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फिर इधर आ जाएगा, इधर ये रहेगा 80 और ये फिर इधर आ जाएगा। वही बात है, कुछ अलग नहीं है। तो सभी की समझ में बात अच्छे से आ रही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, या यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस प्लस माइनस ही तो करना है, जोड़ना घटाने का ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न मैं आपको आसानी से होमवर्क के लिए दे सकता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न भी मैं आपको आसानी से होमवर्क के लिए दे सकता हूँ। और जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 119.5, ये सही आंसर है। 119.5 जिन बच्चों का आ रहा है उनकी कैलकुलेशन सही है, और जिनका कुछ और आ रहा है तो समझ लीजिए कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती आपने कर दी है। तो उस गलती को सुधारिए, फिर से चेक कीजिए क्या गलती की है। उम्मीद करूंगा सभी को वीडियो पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।